हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे इकोनॉमिक्स और इसमें टॉपिक है बाजार, मार्केट। टाइप्स ऑफ मार्केट क्या होता है, इसमें पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। अपूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है, इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। एकाधिकार, मोनोपोली। एकाधिकार प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक। अल्पाधिकार क्या होता है, ओलिगोपोली। ये सब के बारे में समझेंगे। बाजार क्या होता है, ये इकोनॉमिक्स में ये बाजार होता है, मार्केट होता है। और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न है मार्केट से। आइए समझते हैं बाजार के बारे में। बाजार क्या होता है, देखिए। मार्केट, बाजार ऐसी जगह को कहते हैं जहां पर किसी भी चीज़ का व्यापार होता है। देखते होंगे किसी भी चीज़ का व्यापार होता है, मार्केट में खरीदने जाते होंगे तो व्यापार होता है। आप क्रेता हो गए यानी कि बायर हो गए, और जो बेचता है वह विक्रेता होता है, सेलर होता है। तो यही होता है बाजार। ऐसी जगह को कहते हैं जहां पर किसी भी प्रकार का व्यापार होता है, ये समझ गया, बाजार कहलाता है। देखिए, सामान्य बोलचाल भाषा में बाजार का जो अर्थ होता है उस स्थान विशेष से लगाया जाता है जहां पर किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता, बायर्स और सेलर्स, एकत्रित होकर वस्तुओं के क्रय विक्रय का कार्य करता है। यानी कि हम खरीदते हैं, वो बेचता है, तो ये दोनों कार्य करता है, वही बाजार होता है। जैसे सब्जी मंडी, कपड़ा का मंडी, अनाज मंडी, जो भी मंडी हो वहाँ पर क्रय विक्रय किया जाता है। देखिए, जहाँ क्रेता और विक्रेता के बीच विनिमय यानी कि एक्सचेंज के लिए संबंध स्थापित हो जाए उसे बाजार कहते हैं। यानी क्रेता और विक्रेता का संबंध स्थापित हो जाए, यानी कि हम ग्राहक हैं और जो बेच रहा है वह विक्रेता है, दोनों के बीच अच्छा संबंध स्थापित हो जाए, वही होता है बाजार कहलाता है। समझे? अब समझते हैं। देखिए, बाजार ऑफलाइन ही नहीं, ऑनलाइन भी हो गया है। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सब होता है ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन तक बाजार होता है। समझ गए? यह मार्केट होता है। देखिए, बाजार के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि मूल्य, उसका मूल्य तय करता है। जहाँ मूल्य कम होगा वहीं पे बाजार लगना शुरू हो जाएगा, लोग वहीं पे जाएगा खरीदने। समझ गए? जैसे में मूल्य निर्भर करता है प्राइस पर। जैसे लागत कितना हो गया, कॉस्ट, डिमांड क्या है, पूर्ति क्या, यानी कि सप्लाई क्या है, पूर्ति के बारे में यह प्रत्यक्ष दर्शित होता है। ये यानी कि लागत, मांग, पूर्ति पर यह निर्भर करता है प्राइस कितना है। तो बाजार के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि प्राइस कितना है। जहाँ मूल्य कम होगा वहीं पे बाजार लगना शुरू हो जाएगा। देखते होंगे गांव में जो ठेला पर जो सब्जी बेचता है या कहीं मंडी लगता है तो दोनों में अंतर होता है। गांव वाले अगर 10 रुपये कोई चीज़ दे रहा है तो वह बाजार में 8 रुपये देता है। समझ रहे हैं? तो 2 रुपये बढ़ा कर ही देता है, तो वो उसका बाजार का रूप है ये। समझ गए? आगे देखेंगे। जैसे मैं बाजार 2 प्रकार के होता है, टाइप्स ऑफ। पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता होता है, इसके बारे में आगे समझेंगे। तो बाजार के लिए सबसे ज़रूरी है कि प्राइस, अगर 8 रुपये आपको मंडी में मिल रहा है और 10 रुपये आपको दरवाजे पर दे रहा है, तो 8 रुपये वाला ही लोग जाएगा कि अपना ले लेंगे, कि हम मंडी में ही जाकर ही लेंगे। वही बाजार होता है। बाजार का बहुत सारा स्वरूप होता है। आगे समझेंगे मार्केट के जो प्रकार होता है, टाइप्स ऑफ मार्केट क्या होता है। बाजार समझ गए? एक बार और रिवीजन कर लीजिए। जहां क्रेता और विक्रेता के बीच विनिमय के लिए संबंध स्थापित किया जाए वही बाजार होता है। समझ गए? अब आगे समझते हैं। देखिए, बाजार के प्रकार, टाइप्स ऑफ मार्केट क्या होता है। देखिए, बाजार के प्रकार, टाइप्स ऑफ मार्केट, यह 2 प्रकार के होता है। पूर्ण प्रतियोगिता और एक अपूर्ण प्रतियोगिता होता है। पूर्ण प्रतियोगिता वो होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, आगे बताएंगे इसका क्या होता है। और दूसरा में होता है अपूर्ण प्रतियोगिता, इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होता है। ये समझ गए? 2 प्रकार का होता है। पूर्ण प्रतियोगिता, पूरी तरह से प्रतियोगिता, यानी कि देखते होंगे कि जहाँ पे मंडी लगता है तो लाइन से 20 को ठेला लगा रहता है, सबका भाव एक ही रहेगा। जैसे 20 रुपये कोई सामान है तो लाइन से 20 रुपये होगा, यानी कम दाम में मूल्य कर ही सोचता है कि मैं बेच कर चला जाऊँ। और एक होता है अपूर्ण प्रतियोगिता, ये अलग होता है। आइए समझते हैं पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता 3 प्रकार के होता है। एकाधिकार, मोनोपोली, एकाधिकार प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक, और अल्पाधिकार, ओलिगोपोली होता है। ये तीनों याद कर लीजिएगा, बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। एकाधिकार, एकाधिकार प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, एकाधिकार, एकाधिकार प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। ये समझ गए? पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार का प्रकार हो गया। अपूर्ण प्रतियोगिता 3 प्रकार के, एकाधिकार, एकाधिकार प्रतियोगिता और अल्पाधिकार होता है। आगे समझते हैं। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता पहले समझते हैं क्या होता है ये। इसमें क्रेता और विक्रेता के बीच की संख्या बहुत होता है, यानी कि जो खरीदता है और बेचता है बहुत ज़्यादा होता है। जैसे लाइने से यहाँ पर ठेला लगा हुआ है, लाइन से ठेला लगा हुआ है और यहाँ लोग भी खरीदने जा रहा है बहुत सारा,
लोग भी खरीदने जा रहा है, बहुत सारा लोग भी खरीदेगा। जैसे मैं कहीं दे रहा है 20 रुपये कोई सामान, 30 रुपये कोई दे रहा है, मानिए 30 रुपये कोई सामान है, और पब्लिक चाहेगा कि वह कम से कम दाम में खरीद कर ले जाए, और जो बेचने वाला होगा, जो सेलर होगा, विक्रेता होगा, वो कितना जल्दी बेच कर चला जाए। जैसे मैं कहीं कहीं रात के 10 बजे ही सस्ते सामान पर बेच कर चला जाता है लोग, ठेला वाले चाहे कोई मंडी वाले होते हैं, तो सोचते हैं कि कम फायदा हो लेकिन मैं जल्दी बेच कर चला जाऊँ। इसमें क्रेता और विक्रेता की संख्या बहुत अधिक होता है, यह जल्दी बिक जाता है। रात के 9, साढ़े 9, 10 बजे तक ये आराम से ये बाज़ार बिकते चला जाता है। इसमें कोई प्रचार की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो खरीदा जो उसी दाम में बेच देता है, क्योंकि वहाँ सेलर यानी कि सेलर बहुत हो जाता है, यानी कि विक्रेता बहुत हो जाता है और ख़रीदने वाला भी बहुत हो जाता है। इसलिए जल्दी लोग चाहता है कि जल्दी बेच कर चला जाए, और जो खरीदने वाला होता है कम दाम में मिल जाए। तो ये फिक्स रेट होता है, और वहाँ पर कहीं 20 रुपये है तो कहीं 19 रुपये बेच कर भागेगा कोई लोग। ये होता है, पूर्ण प्रतियोगिता होता है। इसमें कोई प्रचार की ज़रूरत नहीं होती है, कहीं भी 50 को ठेला लगा दिया, सामान बिक्री तेज़ी से हो रहा है। इसमें वस्तु बहुत ज़्यादा गतिशील होता है। गतिशील ये होता है कि एक ट्रक लाया सामान और जल्दी जल्दी बिक्री हो गया, और फिर दूसरा ट्रक आ गया, क्योंकि जल्दी जल्दी बिक्री हो गया। कोई सामान 30 रुपये है तो खरीद कर लाया और उसको 31 रुपये में ही बेच देगा, उसको 1 रुपये फ़ायदा होगा, तो जल्दी जल्दी जितना बिक्री होगा वो सेलर को फ़ायदा होगा। इस तरह यह व्यापार किया जाता है। तो इसमें क्रेता और विक्रेता की संख्या बहुत अधिक होता है। इसमें कोई प्रचार की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें वस्तु बहुत ज़्यादा गतिशील होता है, यानी कि बहुत तेज़ी से जल्दी बिक जाता है, बहुत तेज़ी से बिकता है ये। इसमें मूल्य नहीं बढ़ा सकते, मूल्य बढ़ाइएगा दूसरे ठेला में चला जाएगा लोग, मूल्य नहीं बढ़ा सकते हैं। इसमें लागत बहुत ही कम होता है, यानी कि लागत कॉस्ट बहुत कम होता है, समझ गया। इसमें बहुत ही ज़्यादा समरूप वस्तु मिलती है, यानी एक ही वैरायटी का बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा। ये एक आलू 20 रुपये है, एक आलू 18 रुपये मिल जाएगा, एक 17 रुपये मिल जाएगा, ऐसा ही है। तो ये सीजन के अनुसार है, तो ये समरूप वस्तु बहुत ज़्यादा मिलता है इसमें। इसमें मांग लोचदार है, क्योंकि यह इसका मूल्य घटता बढ़ता रहता है। मूल्य घटेगा तो लोग बहुत खरीदेगा, मूल्य बढ़ेगा दूसरा चीज़ खरीद लेगा। तो ये होता है, डिमांड कम हो जाएगा उस चीज़ का, तो मांग लोचदार होता है। इसमें ग्राहक को अधिक फायदा होता है और विक्रेता को कम होता है। विक्रेता चाहता है जल्दी बेच कर चला जाऊँ, एक ट्रक लाया जल्दी से बेच कर चला जाऊँ, फिर दूसरा ट्रक मंगवाया जल्दी से बिक जाता है वो। तो ग्राहक को अधिक फायदा होता है और विक्रेता को कम फायदा होता है। कहीं कहीं देखते होंगे हाट लगता है, जैसे सब्जी मंडी हो गया, अनाज मंडी हो गया, जितना जल्दी बेच कर चला जाए, जितना जल्दी लोग खरीद ले, यही होता है। इसमें ग्राहक को बाजार के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जानकारी होगा तभी तो खरीदेगा। कोई चीज़ का मूल्य कम होता है, इसमें मूल्य ही कम होता है। इसमें वस्तु कम मूल्य पर बेची जाती है, ठीक है। ये वस्तु कम मूल्य पर बेची जाती है, तब तो बिक्री सप्लाई होता है ज़्यादा। इसमें विक्रेता जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदती है उसी मूल्य पर बेच देती है, ऐसी नौबत आती है। जैसे मैं कोई 50 रुपये केजी कुछ सामान खरीदा, जैसे सेब खरीदा, और 50 रुपये में ही कभी कभी बेचने को नौबत आ जाती है, क्योंकि जितना जल्दी हटा दे उसको। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ग्राहक को होता है। इसमें बहुत प्रतिस्पर्धा होता है, यानी कि एक देखिए ग्राहक को फ़ायदा कैसे होता है। ग्राहक को फ़ायदा होता है कि जितना मूल्य में जो विक्रेता यानी कि सेलर खरीद कर लाया उतना में यह बेच देता है, तो ग्राहक को फ़ायदा हो जाता है। और इसमें प्रतिस्पर्धा बहुत है। अगर एक आप दाम बढ़ा दीजिएगा, दूसरा कम कर देगा, ऐसे चिल्लाएगा 20 रुपये, 20 रुपये आलू, 20 रुपये आलू, और उधर कोई कहेगा 18 रुपये आलू, तो 18 रुपये में भाग जाएगा। कोई कहेगा 17 रुपये, उधर जाएगा। कोई कहेगा 10 रुपये आलू, तो उधर भागेगा। इसीलिए इसमें बहुत कंपटीशन होता है, कॉम्पिटिटिव होता है, बहुत प्रतिस्पर्धा होता है इसमें। ये समझ गया, यही पूर्ण प्रतियोगिता होता है। एक बार और समझ लीजिए, इसमें विक्रेता और क्रेता की संख्या बहुत अधिक होता है। इसमें ग्राहक को पूर्ण बाजार के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। यह इसमें मांग लोचदार होता है। इसमें वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है उसी मूल्य पर बेचने की नौबत आ जाती है, समझ गए। यही सब होता है, पूर्ण प्रतियोगिता होता है। देखिए इसका जो ग्राफ बनता है, एक तरफ प्राइस रखते हैं, इधर फिक्स कर दिए 20 रुपये, तो 20 रुपये ही बेचेंगे हम। इधर डिमांड हो गया, देखिए प्राइस इधर फिक्स है तो डिमांड बढ़ते जा रहा है, डिमांड इसे ग्राहक बहुत हो गया, डिमांड बढ़ते जा रहा है, डिमांड बढ़ते जा रहा है, और प्राइस फिक्स है। देखिए इसका ग्राफ यही बनेगा, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, इधर भी चलते जा रहा है। तो यही डिमांड है और प्राइस फिक्स रहता है इसमें। अब आगे देखते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता। मैंने बताया 3 प्रकार का होता है, एकाधिकार प्रतियोगिता, अल्पाधिकार। तो एकाधिकार समझते हैं, मोनोपोली। अपूर्ण प्रतियोगिता इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। एकाधिकार मोनोपोली, इसमें एक ही विक्रेता होता है, यानी अकेले बेचता है,
लेकिन क्रेता यानी कि बायर्स की संख्या बहुत अधिक होता है। जैसे ये इसमें अनंत होता है। ये सब सरकार के पास होती है। जैसे आरबीआई, इसरो जो निर्णय लेगा वो अकेला लेगा, यानी कि एकाधिकार हमारे हाथ में है, कंट्रोल है। पेट्रोल पंप जितना दाम है उतना ही लेगा वो। गूगल वाला, अब मोबाइल चलाते हैं, जितना रिचार्ज करना होता है उतना ही काम होगा। यूट्यूब वाला, बिजली विभाग जितना मूल्य तय है वो लेगा ही। रेलवे जितना प्लेटफॉर्म टिकट है, चाहे टिकट का दाम है उतना लेगा ये। परमाणु ऊर्जा ये लेगा ही। डीआरडीओ ये सब, इसरो वाला सब इत्यादि इसका उदाहरण है। ये एक अधिकार हमारे बस में है, अकेला है। हम जिस पर काबू करना चाहे वो कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। बेचने वाला अकेला है, खरीदने वाला बहुत अनंत है। यही होता है एकाधिकार, होता है मोनोपोली होता है। अकेला ना ठाठ होता है कि हम एकदम रूढ़ की तरह एकदम खड़ा रहेंगे कि हमारा जो ऑर्डर होगा वही होगा। यही उसका ऑर्डर है एकाधिकार। इसमें एक ही विक्रेता होता है, यानी अकेले बेचता है। समझ गए? एकाधिकार, इसे मोनोपोली कहते हैं। यही क्वेश्चन से बनता है एग्जाम में। देखिए इसके गुण क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है। इसके प्रॉपर्टीज निम्नलिखित है। इसे प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। प्रचार क्यों? जो लोगों को ज़रूरत है वो जाएगा लेगा ही, जितना दाम है उतना तय पर लेगा वो। इसमें वस्तुएं बेलोच होती है, फिक्स रहेगा, इसमें कोई घट बढ़ नहीं होगा। गवर्नमेंट चाहेगी तभी घट बढ़ होगा, तो नहीं तो वैसा ही रहेगा ये। तो इसे प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। रेलवे में प्रचार होता है? नहीं होता है। चाहे डीआरडीओ सेना का कोई प्रचार होता है? नहीं होता है। चाहे इसरो का होता है? नहीं होता है। ये सब होता है। आरबीआई का प्रचार होता है? नहीं है। जिसको मन हुआ खाता खुलवाया, नहीं हुआ। यानी कि आरबीआई खाता नहीं खोलती है, आरबीआई अकेला होता है, सब बैंकों पर कंट्रोल रखती है। तो ये इसमें प्रचार की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें वस्तु ये बेलोच होती है। इसमें नए फर्म की रोक होती है। अगर नया फर्म कोई खोल लिया, सरकार फाड़ देगी उसे, इलीगल तरीके से काम नहीं होगा। ये नए फर्म पर रोक होती है। इसमें वस्तुएं समरूप नहीं होती हैं, यानी कि रेलवे चाहे आरबीआई चाहे इसका समरूप कोई वस्तु नहीं होता है। एक आरबीआई है, दूसरा आरबीआई थोड़ी बन सकता है। ये एक ही आरबीआई होगा, दूसरा आरबीआई नहीं होगा। अगर कोई गलती से बनाएगा, इसका काम खत्म हो जाएगा। डीआरडीओ चाहेगा डुप्लीकेट बना दे, ऐसा थोड़ी होगा। तो इसमें समरूप वस्तुएं नहीं होती है। अब समझते हैं इसमें लाइसेंस और पेटेंट की आवश्यकता होती है। लाइसेंस होगा तभी इसमें चला सकते हैं आप। इसमें मूल्य का निर्धारण कंपनी करता है। देखिए कंपनी वही फर्म हो गया, जैसे में आरबीआई, जिसके रेपो रेट बढ़ा देगा घटा देगा वही तय करेगी वो। समझ गए? तो ये होता है मूल्य निर्धारण करेगा। डीआरडीओ चाहे इसरो वाला होगा, चाहे जो भी हो, ये सब मूल्य का, गूगल वाला, बिजली बिल, ये सब मूल्य का निर्धारण वो खुद करेगा ये। इसमें वस्तु गतिशील होती है, बहुत गतिशील होता है। किसी को जाना होगा कहीं बिहार से दिल्ली, चाहे दिल्ली से गुजरात, गुजरात से कहीं भी जाना हो, तो ये गतिशील होता है। लोग जा रहा है। रेलवे का कोई इसका न कोई प्रचार होता है, न कुछ भी है। लोगों को ज़रूरत है, अपने हिसाब से जा रहा है। गूगल वाला अपना काम कर रहा है, जिसको गूगल चलाना है चला रहा है। ये सब होता है, वस्तुएं गतिशील होती है ये। इसमें ग्राहक के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। समझे? इसमें ग्राहक के बारे में इसमें ग्राहक बाजार के बारे में कोई जानकारी, यानी कि ग्राहक को बाजार के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। ग्राहक को बाजार के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। जितना फिक्स रेट है, जैसे प्लेटफॉर्म टिकट कोरोना काल में 50 रुपया हो गया था, 60 रुपया हो गया था, जो है फिक्स है, जितना हो गया लेना लेगा। समझे? इसमें वस्तु गतिशील है। किसी को ज़रूरत है 5 को सामान मोटा पहुंचाना है ट्रेन में, तो प्लेटफॉर्म टिकट लेगा ही। तो इसमें बाजार के बारे में जानकारी नहीं होती है। इसमें वस्तु गतिशील होती है, यानी कि वस्तु हम हैं, उसमें जा रहे हैं सैर होकर। इसमें ग्राहक को बाजार के बारे में जानकारी नहीं होती है। समझ गए? अब आगे समझते हैं। देखिए 2-3 बार देखिएगा वीडियो, समझ में आ जाएगा। एकाधिकार प्रतियोगिता मोनोपोलिस्टिक। एकाधिकार प्रतियोगिता मोनोपोलिस्टिक। देखिए एकाधिकार प्रतियोगिता क्या होता है? बाजार की वह स्थिति जिसमें किसी वस्तु के बहुत से विक्रेता होते हैं। कोई वस्तु है, उसके विक्रेता बेचने वाला बहुत होता है, परंतु प्रत्येक विक्रेता की वस्तु दूसरे विक्रेताओं की वस्तुओं से किसी न किसी रूप में भिन्न होती है। यानी कि देखिए इसे बेचने वाला बहुत होता है, लेकिन इसका कॉम्पिटिटिव मार्केट कई वैरायटी के होता है। कितना वैरायटी? शैम्पू, जैसे में हेड एंड शोल्डर हो गया, ऐसे बहुत सारा शैम्पू है, 5 प्रकार के 6 प्रकार के है। तो शैम्पू का, जैसे डव का शैम्पू, हेड एंड शोल्डर शैम्पू, इसी तरह 5-6 प्रकार के उसका समरूप वस्तु होता है, और हर सबका अलग अलग भिन्न होता है। इसमें एकाधिकार, इसमें प्रचार होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। प्रचार होता है, अल्पाधिकार में बहुत ज़्यादा प्रचार पर खर्च होता है। जैसे सीमेंट फैक्ट्री हो गया, हुंडई का गाड़ी हो गया, हवाई जहाज़ का प्रचार हो गया, टाटा का प्रचार हो गया, स्टील का प्रचार हो गया, जियो, एयरटेल, बहुत सारा प्रचार अल्पाधिकार में होता है। आगे देखेंगे, पहले एकाधिकार समझ लेते हैं। मोनोपोलिस्टिक, एकाधिकार प्रतियोगिता, बाजार की वह स्थिति जिसमें
वस्तु भिन्न भिन्न होती है, बेचने वाला की संख्या भिन्न भिन्न होगा, समझ गया। इसमें कई प्रकार की कंपनियां रहती है, लेकिन उनमें प्रतियोगिता बहुत होती है, कंपटीशन बहुत होता है। 5 प्रकार, बहुत सारा है, 5-6 वैरायटी के भिन्न भिन्न रहेगा, 6-6 रहेगा, 7 रहेगा, ये सब भिन्न भिन्न रहेगा। इससे प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा होता रहता है। देखिए इसमें इसका विशेषता क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा दुकान होती है, देखते होंगे। इसमें विज्ञापन पर यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट पर खर्च होता है, इसमें लोगों को पता चले प्रोडक्ट के बारे में, पेपर, टीवी, न्यूज़ पर यह प्रचार दिया जाता है। टीवी में दिखा करके ये शैम्पू लीजिए, हमारा केस ख़राब कर ले, अपना केस ख़राब कर, बर्बाद हो जाए, ऐसा ऐसा दिखाएगा। पेपर, टीवी, न्यूज़ में ये सब प्रचार करवाता है ये। इसमें कई प्रकार की कंपनियां रहती है, लेकिन इसमें बहुत कंपटीशन होता है, समझ गए। एकाधिकार प्रतियोगिता, एकाधिकार समझ गए, जो अकेले सरकार के पास रहेगा, वो गूगल, बिजली, परमाणु ऊर्जा, रेलवे इत्यादि के पास। एकाधिकार प्रतियोगिता क्या हो गया, इसमें कई प्रकार की कंपनियां होती है, इसमें कंपटीशन बहुत होता है। अब आगे देखते हैं। देखिए इसमें नई प्रकार की कंपनियों के आगमन पर समस्या होती है। नया कंपनी आ गया, उसको समस्या, कंपटीशन झेलना पड़ेगा, समझ गया। देखिए इसमें बहुत सारा देखते होंगे कि मॉल सब में गेट 1 बाई 1, कोई चीज़ पर टैक्स जो जिसमें डिस्काउंट देगा, चम्मच देगा, चाय पत्ती पर गिलास देगा, 1 केजी चाय पत्ती पर 5 केजी चीनी फ्री, बहुत जगह देखते होंगे। ये सब होता है एकाधिकार प्रतियोगिता में, होता है मोनोपोलिस्टिक में। इसमें नई प्रकार की कंपनियों के आगमन पर समस्या होता है। हॉस्पिटल देखते, तरह तरह के हॉस्पिटल होगा, साबुन, फेस वाश, शैम्पू। स्कूल देखते होंगे, बहुत सारा स्कूल होगा। मोबाइल, 50 तरह के मोबाइल है। शराब का भी क्वालिटी अलग अलग होता है। तो ये अल्पाधिकार, ये एकाधिकार प्रतियोगिता है, एकाधिकार मोनोपोलिस्टिक होता है, ध्यान करके रखिएगा। ये सब बहुत VBI क्वेश्चन सब आता है इससे। अब समझते हैं अल्पाधिकार। देखिए इसमें इसका उदाहरण समझ लीजिए। जैसे इसमें ग्राहक को बहुत लुभाया जाता है। देखिए कैसे लुभाया जाता है, किसी सामान पर छूट या डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है। गेट 1 बाई 1, कोई चीज़ पर दे गए, एक सामान खरीदिए 2 लीजिए, 1 लीजिए, ऐसे देगा। चम्मच फ्री दे देगा, 10% फ्री रहेगा, 20% रहेगा, 20,000 सामान के 10% छूट कर देगा, ऐसे ग्राहक को लुभाएगा ये। शीशे का गिलास फ्री कर देगा, उसमें 1 टी-शर्ट पर 1 टी-शर्ट फ्री देगा। 1 केजी चाय पत्ती पे 5 केजी चीनी फ्री कर देगा, चीनी। तो ऐसे बहुत सारा लुभाया जाता है एकाधिकार प्रतियोगिता में। अब आगे समझते हैं। देखिए अल्पाधिकार प्रतियोगिता ओलिगोपोली है। अल्पाधिकार अपूर्ण प्रतियोगिता का, देखिए अपूर्ण प्रतियोगिता का एक उदाहरण है। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत में आता है ये। अल्पाधिकार उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के उत्पादक अथवा बेचने की फर्म में थोड़ी सी होती है। जैसे में जियो वाला हो गया, एयरटेल हो गया, टेस्ला कंपनी, हुंडई, सीमेंट का देखते हो 50 तरह का 5-6 तरह का सीमेंट होता है। महिंद्रा का गाड़ी होता है। हवाई जहाज़ के प्रचार बहुत ज़्यादा देगा। इसमें प्रचार पर बहुत ज़्यादा खर्च होता है। अल्पाधिकार प्रतियोगिता में प्रचार में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। इसमें केवल कंपनी होती है जिसकी पूंजी बहुत अधिक होती है। ये समझते, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किस प्रतियोगिता में सबसे ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होती है, तो अल्पाधिकार प्रतियोगिता में पूंजी की ज़रूरत होती है, ओलिगोपोली में होती है। इस बाज़ार में क्वालिटी महत्वपूर्ण होती है। अगर हल्का भी 2 रुपये कम कर दिया, ग्राहक उसमें भाग जाएगा। आगे देखते हैं। इसमें बहुत प्रचार प्रसार पर खर्च होता है, ज़्यादा प्रचार होता है इसमें सबसे ज़्यादा गुटबाजी होता है। ऐसा क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाता है कि गुटबाजी यानी कि कार्टेल किस में होता है, तो यह अल्पाधिकार प्रतियोगिता में होता है। कार्टेल, गुटबाजी होता है, इसीलिए इस बाज़ार को कार्टेल मार्केट कहते हैं। कार्टेल, देखिए क्या होता है कि सीमेंट का कंपनी हो गया तो 5-6 मेंबर मिल के, हर एक कंपनी का CEO मिल के, मालिक मिल के, वो सब क्या करेगा कि 365, 400 सब अपना फिक्स कर लेता है कितना में बेचना है। हम लोग यानी कि अल्पाधिकार में है। एकाधिकार तो सरकार के पास होता है, अल्पाधिकार जो होता है ये कंपनी के मालिक फिक्स कर लेता है कितना में सभी लोगों को बेचना है। तो ये गुटबाजी इसको बोलते हैं, कार्टेल मार्केट भी बोलते हैं उसे। इसमें कंपनी मीटिंग करके प्राइस का भाव एक ही कर लेता है, और इसमें तेज ग्राहक बदलता है, क्योंकि अगर 400 किसी सामान का फिक्स किया है, 398 कर दे तो भाग जाएगा दूसरे में। तो ऐसे ऐसे गुटबाजी होता रहता है। उसमें कोई डिस्काउंट थोड़ा भी दे दे तो वह ग्राहक तेज बदल जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होती है। जैसे स्टील कंपनी हो गया, महिंद्रा की कंपनी, महिंद्रा, सीमेंट हो गया, हवाई जहाज़ का प्रचार जो होता है, जियो, एयरटेल, यानी कि एयरटेल अंबानी जो भी है, एयरटेल है,
या बोडा आइडिया है, वो सब मिल के अपना रेट तय करता है। शुरू में तो कहा कि ठीक है फ्री जाओ, अब बाद में सब गुटबाजी कर लिया कि इतना फिक्स करके रखो, ग्राहक जाएगा तो जाएगा कहाँ, हमारे पास आएगा। ये होता है। टेस्ला कंपनी सब ये सब फिक्स करके रखता है ये। इसमें पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार दोनों के गुण देखे जाते हैं। इसमें पूर्ण प्रतियोगिता होता है और एकाधिकार दोनों के गुण बेचा होता है। कभी देखिए सिम लेते होंगे तो फ्री जियो कर दिया, एयरटेल फ्री कर दिया, तो ये पूर्ण प्रतियोगिता भी होता है और एकाधिकार भी होता है। पूर्ण प्रतियोगिता यानी कि 20 गो ठेला लगा लिया, जिसका सामान जितना जल्दी बेच कर भागे, वही उसी दाम जो खरीद कर लाया उसी दाम पर बेच दिया। और एकाधिकार यानी कि एकाधिकार रखता है कि हम इसी दाम पर बेचेंगे, जिस तरह सरकार अपना सामान बेचती है। इसमें मूल्य को लेकर कोई प्रतियोगिता नहीं होती है। इसमें मूल्य को लेकर कोई प्रतियोगिता नहीं होती है। तो ये फिक्स, किसी में जियो का रिचार्ज हो रहा है 149 वाला होगा, 239 वाला होगा, सबका अपना अपना फिक्स है, 650 वाला होगा, सबका अपना अपना फिक्स है। ये मूल्य को लेकर कोई प्रतियोगिता नहीं होती है। हल्का भी मूल्य घटा दिया तो ये ग्राहक भाग जाएगा। ये तो जल्दी मूल्य के लेकर प्रतियोगिता इसमें नहीं होता है। अब देखिए ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब है। थोक बाजार क्या होता है? थोक बाजार से आशय उस बाजार से होता है जहां वस्तुओं की बड़ी मात्राओं में खरीदी बिक्री जाती है। यानी खरीद बिक्री होता है जहां थोक बाजार होता है। कोई वस्तु बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीदा और बेचा जाता है। अब देखिए चोर बाजार क्या होता है। देखिए चोर बाजार, थीप मार्केट, इसमें पुराने तथा क्षतिग्रस्त सामान को होलसेल में खरीद कर खुदरा में बेच देते हैं। यह कानूनी रूप से वैध होता है, बिना सबूत के पुलिस छापे नहीं मारता है इस पर। जैसे में 200 का सामान मिलेगा 2000 का सामान 200 में, 20,000 का सामान 500, 700, 1000 में मिल जाता है। तो ये तो इलीगल होता है, लेकिन ये कानूनी रूप से वैध होता है। पता नहीं चलता है कि ये वैध है कि अवैध है। इसे पुलिस बिना सबूत के छापे नहीं मारता है, तो इसे चोर बाजार कहते हैं। किसी को दूसरे शहर में नौकरी लग गया या चेंजिंग रूम कर दिया, कहीं बाहर जा रहा है, तो वो चाहेगा जितना जल्दी सामान बेचकर हम चले जाए। इस बाजार में ग्राहक को सरकार द्वारा तय किए गए मूल्यों से अधिक मूल्य पर वस्तुओं की चोरी छिपे खरीदना पड़ता है। उसे चोर बाजार कहते हैं, जो कि अपराध है। वैध बाजार, जो कि मतलब लीगल है, इलीगल नहीं, लीगल, जिस बाजार में ग्राहकों को सरकार द्वारा निर्यात किए गए मूल्यों पर वस्तुएं मिलती है, उसे वैध बाजार कहते हैं। यानी कि जिस दाम पर मिला है, जैसे राशन की दुकान, उसी दाम पर वो मिलेगा, इसे वैध बाजार कहते हैं, लीगल मार्केट। अब समझते हैं द्विपक्षीय एकाधिकार। ऐसा बाजार जिसमें क्रेता और विक्रेता दोनों के पास शक्ति हो। क्रेता और विक्रेता, बायर्स और सेलर्स, दोनों के पास दोनों बराबर शक्ति हो। जैसे ज़मीन की खरीद बिक्री, ये वो कहेगा ज़मीन बेचेंगे, ये वो कहेगा नहीं बेचेंगे, दोनों के पास शक्ति है। शादी ब्याह होता है, उधर अगुआ कहेगा कि ये लीजिए, इधर लड़की वाला कहेगा हम पावरफुल है, तो लड़का वाला कहेगा हम पावरफुल हैं। तो दोनों का पावर दोनों बराबर है, शक्ति बराबर है, ये होता है। बीच में अगुआ पिटा जाता है बीच में कभी कभी, तो अगुआ, तो ये लड़की वाला का भी पावर बराबर है और लड़का वाला की पावर बराबर है। ज़मीन की खरीद बिक्री दोनों के बराबर होता है, ये होता है। ये दुई विक्रेता बाजार, डबल सेलर्स मार्केट, इसमें बेचने वाला केवल दो होता है। बेचने वाला डबल सेलर्स यानी कि बेच रहे हैं। भारत गैस, इंडियन, अभी तो HP वाला भी आ गया, बहुत सारा गैस के 2-3 को कंपनी और आ गया है। तो ये दुई विक्रेता बाजार, इसमें बेचने वाला दो फर्म होता है, समझे, भारत गैस और इंडियन गैस। अब आगे समझते हैं विशिष्ट बाजार। जब एक ही वस्तु का बाजार एक छोटे क्षेत्र में सीमित हो जाता है। जब एक ही वस्तु का बाजार एक छोटे क्षेत्र में सीमित हो जाता है, एरिया में, उसी एरिया में, उसे विशिष्ट बाजार कहते हैं। जैसे सब्जी मंडी, धान मंडी, लोहा मंडी, बहुत सारा मंडी होता है, सब्जी मंडी, ये सब होता है। यानी कि एक ही वस्तु, सब्जी का सब्जी चल रहा है, धान का धाने चल रहा है, लोहा का लोहा मंडी चल रहा है, मसाला का मसाला चल रहा है, तो ये विशिष्ट बाजार कहते हैं। सामान्य बाजार, जब एक ही बाजार में विभिन्न वस्तुएं खरीदी या बेची जाती है, उसे सामान्य बाजार कहते हैं। विभिन्न तरह की इसमें वस्तु खरीदी बेची जाती है। जैसे मार्केट समझ, सब्जी जो बाजार होता है वो सब होता है, सभी तरह की वस्तुएं खरीदी बेची जाती है। राष्ट्रीय बाजार, जो कि नेशनल मार्केट होता है, जब किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता पूरे राष्ट्र में फैलाया जाता है अपना मार्केट, उसे ही राष्ट्रीय बाजार कहता है। जैसे पगड़ी, चुनरी, लुंगी, साड़ी, ये सब का मार्केट पूरे राष्ट्र में, पूरे भारत में, या भारत के परिप्रेक्ष्य में है कि पूरे भारत में वो सामान बिकेगा। अब समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार। जब किसी इंटरनेशनल मार्केट, जब किसी वस्तु का क्रय विक्रय पूरे विश्व में फैल जाता है, तो वही होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार होता है। जैसे सोना, चांदी, चमड़ा, हीरा, मोती, ये सब के बारे में पूरे दुनिया में फैल जाता है, तो यही होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार।
ये समझ गए। बाजार के प्रकार याद कर लीजिएगा, बाजार चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है इकोनॉमिक्स का। दो प्रकार के होता है, एक होता है पूर्ण प्रतियोगिता, एक होता है अपूर्ण प्रतियोगिता। परफेक्टली कम्पिटिटिव, दूसरा होता है इम्परफेक्टली कम्पिटिटिव। इम्परफेक्टली कम्पिटिटिव तीन प्रकार के होता है। एकाधिकार यानी कि मोनोपोली, एकाधिकार प्रतियोगिता मोनोपोलिस्टिक, अल्पाधिकार ओलिगोपोली। तो उसका सब याद समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब समझते हैं क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। सारा का सारा ये एसएससी पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। आइए समझते हैं। विक्रेताओं की संख्या बहुत कम पाई जाती है। विक्रेताओं की संख्या बहुत कम पाई जाती है, यह पूर्ण प्रतियोगिता में होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में होता है ये। अब आगे समझते हैं। एकाधिकार यानी एकाधिकृत प्रतियोगिता की क्या विशेषता है, बताइए। इसमें इनमें सभी होता है। फर्मों को स्वतंत्र होना, वस्तु विभेद होना, गैर मूल्य प्रतियोगिता होना, एकाधिकृत प्रतियोगिता की विशेषता है ये। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पाद की मांग क्या होती है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पाद की मांग क्या होती है? ये क्या होता है? पूर्ण लोचदार होता है। पूर्ण लोचदार होता है, यानी खरीद रहा है बेच रहा है, खरीद रहा है बेच रहा है, भाव घट रहा है बढ़ रहा है, ये होता है, पूर्ण लोचदार होता है ये। एक विक्रेता का बाजार कीमत पर कोई प्रभाव नहीं होता है। एक विक्रेता के बाजार कीमत पर कोई प्रभाव नहीं होता, तो क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगिता में होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में होता है ये। वस्तु विभेद वाला बाजार क्या होता है? वस्तु विभेद वाला ये पूर्ण बाजार होता है, पूर्ण बाजार होता है। वस्तु विभेद, तरह तरह के वस्तु इसमें रहता है। अच्छा, बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होता है। बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होता है। देखिए, बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होता है। ये किसमें होता है? पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में होता है क्रेता और विक्रेता। 20 को ठेला लगले है, 20 को 50 ग्राहक जा रहा है, यही होता है। किस बाजार में एक फर्म का मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है? किस बाजार में एक फर्म का मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है? पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। लोचदार जब ही आ गया तो पूर्ण प्रतियोगिता में आ गया। विभेदी उत्पाद विशेषता होती है। विभेदी क्या होता है? तो ये होता है उपयुक्त दोनों, यानी कि एकाधिकृत प्रतियोगिता की और अल्पाधिकार विभेदी होता है। देखिए, दूध का बाजार क्या होता है? तो ये स्थानीय बाजार होता है, जो लोकल गांव में मिल जाता है, स्थानीय बाजार होता है। बाजार की विशेषता क्या होती है? इसका आशय क्षेत्र से होता है, यानी कि जो एरिया होता है, इसका संबंध एक वस्तु से होता है, ठीक है। क्रेता और विक्रेताओं से निकट संपर्क होता है, यानी कि संबंध अच्छा होता है। इनमें सभी हो गया ये। अब देखिए आगे समझते हैं। बाजार वह स्थान कहलाता है जहाँ पर देखिए, बाजार वह स्थान कहलाता है जहाँ पर क्रेता और विक्रेता अपनी क्रियाएं करते हैं, ठीक है, वही होता है। यानी कि जो खरीदता है, जो बेचता है, वही क्रिया करता है। अब आगे समझिए। वह कौन सा बाजार है जिसमें अनेक छोटी फर्में होती है और उनमें से प्रत्येक फर्म मिलती जुलती वस्तुएं होती है, बताइए। तो यह पूर्ण प्रतियोगिता होता है, पूर्ण प्रतियोगी होता है, पूर्ण प्रतियोगी होता है। किस बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच निकट संपर्क पाया जाता है? किस बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच निकट संपर्क होता है? तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में, जो कि ठेला लगा के लोग खरीद रहा है कि 20, 18, 15 ऐसे बेच देता है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में ये। किस बाजार में मूल्य एक समान नहीं पाया जाता है? किस बाजार में मूल्य एक समान नहीं पाया जाता है? तो यह अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में, क्योंकि ये किस में होता है? तो इसमें एकाधिकार प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, सबका मूल्य अलग रेट होता है, समझे। अब आगे समझते हैं। सिगरेट उद्योग क्या होता है का उदाहरण है ये। तो एकाधिकार होता है। सिगरेट कंपनी बोले हम अकेले दाम बढ़ाएंगे, 50 रुपये कर देंगे, लेना होगा तो लो, तो लेता ही लोग है, जिसको शौक है लेता है। अब आगे समझिए। अपूर्ण प्रतियोगिता का विचार किसने दिया? तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने दिया। ये भी याद कर लीजिएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये सब पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में। कीमत विभेद किस बाजार में संभव है? कीमत विभेद किस बाजार में संभव है? तो केवल एकाधिकार बाजार में कीमत विभेद होता है, ये एकाधिकार में होता है। तो ये 17-18 क्वेश्चन है, ये समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और बाजार चैप्टर आपका खत्म हो गया है। इसके बाद यूटिलिटी है, उसको बताएंगे, और अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो होता है उसके बाद खत्म हो जाएगा आपका इकोनॉमिक्स। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।